लगभग 16 वर्ष की आयु में किसी से बिना कुछ कहे प्रेमोन्मत्त अवस्था में चित्रकूट के जंगलों की तरफ चली। उस समय आगरा में एक भक्त जानकी प्रसाद माथुर रहते थे। उनको ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की पदवी दी थी। संभ्रांत प्रतिष्ठित संपूर्ण जगत के मूल गुरु श्री कृष्ण हैं। विश्व में 4 मूल जगत गुरु हुए: जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य। इसके बाद जगत गुरु कृपालु जी महाराज दुनिया के पहले और अंतिम जगत गुरु थे, जिनका ना कोई संसारिक गुरु था और ना ही कोई शिष्य बना। गाड़ी में 3 बहनें थीं, जिनमें से बड़ी बहन विशाखा त्रिपाठी जी का देहांत हो गया और 2 बहनें घायल हो गई। शंका इसलिए जताई जा रही क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रस्ट की संपत्ति $1 बिलियन यानी 8400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। सन 1922 एक ऐसे समय की बात है जब भारत की धरती दुख और संघर्ष के एक अजीब खेल की साक्षी बन रही थी। एक तरफ आज़ादी के लिए जूझते वीरों का जुनून था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों का निर्दयी शासन, जो हर एक सपने को कुचल देना चाहता था। इस धरती पर एक एक पल इतिहास लिख रहा था। आम इंसान के दिलों में डर और दुख की लहर थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति अपने एक नए खेल की तैयारी कर रही थी। शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मनगढ़ के श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी और श्रीमती भगवती देवी के यहाँ एक असाधारण बालक का जन्म होता है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो आगे चलकर पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ेंगे और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। संपूर्ण जगत के मूल गुरु श्री कृष्ण हैं। विश्व में 4 मूल जगत गुरु हुए: जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य। इसके बाद सदियों तक कोई जगत गुरु नहीं बन सका। लेकिन काशी विद्वत परिषद के सभी विद्वानों ने मिलकर काशी में 500 शास्त्रज्ञ और वेद ज्ञाताओं की सभा बुलाई। ऐसा एक भी शास्त्र नहीं था जिसका सबसे प्रकांड विद्वान इस सभा का सदस्य ना। तय हुआ कि जगत गुरु उसी को बनाएंगे जो इन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराएगा। अब वहां जब श्री महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े विद्वानों के कान खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी संस्कृत में प्रवचन दिया जो इतनी कठिन थी कि उन विद्वानों में कुछ ही विद्वान उसको कठिनता से समझ पा रहे थे। महाराज जी ने वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों पर 9 दिनों तक संस्कृत भाषा में प्रवचन दिया। 14 जनवरी 1957 का दिन प्रकांड विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद ने खूब जांच परख करने के बाद 34 साल के एक युवा विद्वान को 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि थी। वो थे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। इनको न सिर्फ जगत गुरु की उपाधि दी गई बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि ये जगत गुरुत्तम, जगत गुरुओं में भी उत्तम। ऐसा सम्मान पूरे इतिहास में काशी में केवल श्री कृपालु जी महाराज जी को ही प्राप्त। महाराज जी की प्रारंभिक शिक्षा मनगढ़ गांव के ही प्राइमरी स्कूल में अपने क्षेत्र और कुल की परंपरा के अनुसार सन 1933 में 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह संपन्न हो गया और आगे चलकर महाराज जी को 2 पुत्र और 3 पुत्रियां भी हुई। सन 1934 में मिडिल पास करने के बाद श्री कृपालु जी महाराज शिक्षा की ओर बढ़े। सन 1935 में वे अपने बड़े भाई श्री राम नरेश त्रिपाठी के पास महू इंदौर गए और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन भी किया। 1940 में चित्रकूट स्थित राम नाम संस्कृत विद्यालय में व्याकरण सीखा और फिर इंदौर लौटे। 1943 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1944 में वाराणसी के क्यूंस कॉलेज से व्याकरणाचार्य भी बने। आयुर्वेद में रुचि के चलते इंदौर के सांग आयुर्वेदिक विद्यालय से आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई की। 1945 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यापीठ दिल्ली से कई डिग्रियां अर्जित की। उज्जैन में ज्योतिष का अध्ययन भी किया, हालांकि परीक्षा नहीं दी। इस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। लगभग 16 वर्ष की आयु में किसी से बिना कुछ कहे प्रेमोन्मत्त अवस्था में चित्रकूट के जंगलों की तरफ चली। चित्रकूट सती अनुसुईया आश्रम, सरभंग आश्रम इत्यादि बीहड़ जंगलों में पूर्ण परमहंसावस्था में कुछ दिन रही। इस प्रकार चरवारी से महोवा और झांसी, आगरा, मथुरा होते हुए वृंदावन पहुंचे। 1938 की बात है।
जब आचार्य श्री वृंदावन आए उस समय सावन मास था। राधे राधे, हाँ राधे, राधे जू, श्यामा जू, कृष्णा कृष्णा कहते हुए आकर ऐसे ही अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ भक्तगण वहां से जा रहे थे। देखा एक तपस्वी मूर्ति बैठी हुई, पास में आए और कहा कि आप कहाँ ठहरे? कोई उत्तर नहीं, मौन। तो उन लोगों ने कहा कि आज्ञा हो तो यहाँ धर्मशाला है, आप वहाँ रह सकते। श्री महाराज जी उठे और चल दिए। ग्वालियर वाली धर्मशाला में एक कमरा इनको दे दिया। महाराज जी उस कमरे के अंदर रहने लगे, लेकिन उनके लिए रात्रि और दिन कुछ नहीं था। कभी 2 बजे रात्रि को ही बाहर निकल गए, सेवा कुंज चले गए, निधुवन चले गए, यमुना किनारे चले गए। तो यह बात प्रसिद्ध हो गई कि वह किसी से बोलते भी नहीं। कभी कभी कुछ गुनगुनाते हैं, कभी कोई श्लोक बोलते हैं, कभी 1-2 पंक्ति नाम संकीर्तन करते हैं अपने भाव में, कभी चुप हो जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। तो इस बात की चर्चा पूरे ब्रजमंडल में हो गई। उस समय आगरा में एक भक्त जानकी प्रसाद माथुर रहते थे। उनको ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की पदवी दी थी। संभ्रांत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी रुचि थी सब संतों की सेवा करने की। ये भी अपने एक मित्र लक्ष्मण स्वरूप भटनागर के साथ वृंदावन में इनसे मिलने गए तथा खाना भी साथ लेकर गए। जानकी प्रसाद जी इनको मथुरा ले आए, स्नान कराया। वे समझ गए यह कोई अलौकिक महापुरुष है। श्वेत वस्त्र धारण कराए और सोने के बटन वाला कुर्ता पहनाया। बाहरी रूप परिवर्तित हो गया। शीघ्र ही वह एक नाई को भी बुला लाए और इनके इंग्लिश कट बाल कटा दिए। अब श्री महाराज जी भक्तों के साथ वार्तालाप भी करने लगे थे, कुछ परामर्श भी देते थे, लेकिन सत्संग के समय पूरे समय भाव में रहते थे। सन 1945 में पढ़ाई समाप्त कर महू के अतिरिक्त देश के अन्य शहरों में भी जाते और कीर्तन कराते। अब कीर्तन में बहुत भीड़ होने लगी थी। लोगों के बुलाने पर सम्मेलनों में भी कभी कभी जाते थे। श्री महाराज जी ने सन 1955 में चित्रकूट का सम्मेलन आयोजित किया। 16 अक्टूबर 1955 से 31 अक्टूबर 1955 तक चलने वाले इस अद्वितीय संत सम्मेलन में समग्र भारतवर्ष के लगभग 72 संत और विद्वान उपस्थित हुए थे। दूसरे दिन से श्री महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया। जिसने भी उनका भाषण सुना मंत्रमुग्ध हो गया। 5 अक्टूबर 1956 से 19 अक्टूबर 1956 तक कानपुर में द्वितीय महाअधिवेशन हुआ। उसमें भी तमाम बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया गया। जैसा कि हमने ऊपर देखा, 1957 में महाराज जी को जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद महाराज जी ने देश दुनिया में अलग अलग जगह जाकर वेद, पुराण और उपनिषदों की गूढ़ बातों को सरलता से समझाया। महाराज जी बहुत ही छोटी उम्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जगत गुरु कृपालु जी महाराज दुनिया के पहले और अंतिम जगत गुरु थे, जिनका ना कोई संसारिक गुरु था और ना ही कोई शिष्य बना। उनका ज्ञान और भक्ति मार्ग ईश्वर प्रदत्त था, जो उन्हें बाकी जगत गुरुओं से विशिष्ट बनाता। श्री महाराज जी ने हजारों भजन और कीर्तन की रचना की, जो हृदय में भक्ति भाव जगाते हैं। महाराज जी ने कई मंदिरों की स्थापना की, जिसमें से प्रमुख हैं भक्ति मंदिर मनगढ़, प्रेम मंदिर वृंदावन, कीर्ति मंदिर बरसाना। कृपालु जी महाराज के भक्ति संदेश को फैलाने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी कई केंद्र और शाखाएं स्थापित की गई। सन 1972 में महाराज जी ने साधना भवन ट्रस्ट को स्थापित किया, जिसका बाद में नाम बदलकर जगत गुरु कृपालु परिषद रखा गया। जगत गुरु कृपालु परिषद ने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 3 100% निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना की। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय भक्तिधाम मनगढ़, जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय रंगीली महल, जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय वृंदावन। जगत गुरु कृपालु परिषद ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 100% निःशुल्क शैक्षिक संस्थान की स्थापना की। कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज सन 1978, कृपालु महिला महाविद्यालय सन 1998, कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल सन 2008। अन्य सेवाएं: दिव्यांग जनों की सेवा, नेत्रहीन एवं कुष्ठ रोगी सेवा, साधु भोज, ब्रह्म भोज एवं विधवा भोज, ग्राम वासियों को दान, ग्रामीण निर्धन कन्याओं का विवाह, राष्ट्रीय आपदाओं में सहयोग, रोजगार प्रदान करना, नशा विरोधी अभियान, शौचालयों का निर्माण। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने 11 नवंबर 2013 को अपनी प्रकट लीलाओं को विराम दे दिया था, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका दिव्य महापरायण था। यह घटना आधिकारिक रूप से
उनके महापरायण के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इस दिन उनकी दिव्य उपस्थिति से उनकी भौतिक लीलाएं समाप्त हो गई। हालांकि लौकिक दृष्टिकोण से उनका महापरायण 15 नवंबर 2013 को हुआ, क्योंकि यह वह दिन था जब उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए संस्कारित किया गया। यह समय उनके शारीरिक शरीर की मृत्यु को दर्शाता है। महाराज जी के दो पुत्र, जिनका नाम घनश्याम त्रिपाठी और बालकृष्ण त्रिपाठी, और 3 पुत्रियां हैं, जिनका नाम विशाखा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी और श्यामा त्रिपाठी। महाराज जी के ट्रस्ट को उनकी 3 पुत्रियां ही संभाल रही, जिनका अभी 24 नवंबर 2024 को एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में 3 बहनें थीं, जिनमें से बड़ी बहन विशाखा त्रिपाठी जी का देहांत हो गया और 2 बहनें घायल हो गई। बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये घटना है या साजिश। शंका इसलिए जताई जा रही क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रस्ट की संपत्ति $1 बिलियन यानी 8400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बहरहाल ये घटना है या साजिश, ये जांच का विषय है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत जल्द सच्चाई हमारे आपके सामने होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। आपके सवाल या सुझाव हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।